अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और प्यारे इस्लामी भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमारा टॉपिक है इस्लाम की प्यारी बातें, सो हम इससे रिलेटेड इस्लाम की प्यारी प्यारी बातें करेंगे। अब हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक वाक़या होने वाला है। ये वाक़या आप लोगों ने ज़रूर कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, क्योंकि इस वाक़या को मेरे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाया। जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में सहाबा कराम बैठे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुनियावी और आखिरी आर्जी दुनिया की आर्जी चीज़ों और आखिरत में हमेशा रहने वाली नेमतों और कुरान पाक की फजीलत के बारे में को समझाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उनको वाक़या बताया, इससे कुछ रिलेट करता हुआ। तो वाक़या ये है, ये वाक़या 4 भाइयों का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 भाई थे। जब उनमें से एक भाई का इस दुनिया से रुखसत होने का वक्त करीब आया, उसे पता चल गया कि मैं जल्द ही इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, तो उसने अपने बाकी तीनों भाइयों को अपने पास बुलाया। उसके तीनों भाई आ गए। उसने पहले भाई से पूछा कि भाई तुम बताओ, तुम्हारा और मेरा पूरी ज़िंदगी का साथ रहा, अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, तो मेरे साथ क्या सलूक करोगे और मेरे लिए क्या कर सकते हो तुम मेरे लिए? तो उसने कहा कि भाई देखो, अब तुम इस दुनिया से जा रहे हो, तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग, ना मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ और ना ही तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो। तो जब उस शख्स ने ये बात सुनी तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया कि ये मेरे भाई ने तो, जब उसे पता चल गया कि मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, उसने तो फौरन ही मेरा साथ छोड़ दिया। जब वो दूसरे भाई से बात करता है कि हाँ भाई तुम बताओ, मैं इस दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ, इस दुनिया से जा रहा हूँ, तो तुम मेरा क्या, कहाँ तक साथ दोगे, तो मेरी क्या मदद कर सकते हो, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तो उसने कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारा जनाजा उठाने और तुम्हें कब्र के अंदर दाखिल करने और कब्र बंद करने तक मैं तुम्हारे साथ हूँगा। उसके बाद मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, क्योंकि उसके बाद तुम्हारा और तुम्हारा रब जाने, उसके बाद मेरा और तुम्हारा ताल्लुक खत्म हो गया। ये बात सुनकर उस शख्स को थोड़ा सा हौसला आता है कि चलो ये मेरे साथ कब्र तक तो जाएगा। जब उसने अपने तीसरे भाई से बात की कि भाई मैं इस दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ, तो मेरे साथ क्या सलूक करोगे? तो वो कहता है कि भाई देखो, तुम्हारा और मेरा पूरी ज़िंदगी का साथ था, मैं तुम्हें इस तरह अकेला तो नहीं छोड़ सकता कब्र में। मैं तुम्हारा कब्र में जाने तक और कब्र के अंदर तुम पर हर आने वाली आफत, मुसीबत, वहशत से तुम्हें महफूज रखूंगा और तुम्हें बचाऊंगा। ये सुनकर वो आदमी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और दरअसल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 4 लोगों को तशबीह दी, पहला आदमी वो जो इस दुनिया से रुखसत होने वाला होता है, उनकी मिसाल हम इंसानों जैसी कि जब हम इस दुनिया से रुखसत होने वाले होते हैं। पहला भाई वो होता है जो कि हमारी दुनिया में मौजूद आर्जी चीज़ें होती हैं, मसलन इंटरनेट, मोबाइल, जो हम लोग चीज़ें इस्तेमाल कर रहे थे। जब हम लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए तो हमारा उनके साथ, चीज़ों के साथ मामला ख़त्म हो गया, बिल्कुल ही हमारा उनसे ताल्लुक़ जुदा हो गया। दूसरा भाई वो कि जो दूसरे भाई को रिश्तेदारों से तशबीह दिया गया है कि रिश्तेदार हमारा जनाजा उठाने और हमें कब्र तक मुंतकिल करने और कब्र बंद करने तक हमारे साथ होंगे। और जो आखिरी भाई था, उसकी मिसाल कुरान और सुन्नत से दी गई है कि जो हम लोग इबादतें, रियाजतें, कुरान पाक पढ़ा करते थे, तो उसकी मिसाल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह दी है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पास कब्र में हर आने वाले अजाब और हर आने वाली मुश्किल में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही बुखारी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान पढ़ो, क्योंकि क़यामत के दिन कुरान तुम्हारा सिफारिशी बनकर आएगा।